अध्याय 9 सरल रेखा और कोण प्रश्न 9.2। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले नियम देख लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो पहले क्या देखते हैं, पहला रेखिक युग्म कोण। ठीक है, रेखिक युग्म कोण कैसे बनता है देखते हैं। चलो, तो देखो एक क्या है हमारा, एक रेखा है, एक रेखा में और क्या है, एक तिरछा रेखा है। तो तिरछा रेखा में जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश होता है। वही क्या होता है, रेखिक युग्म कोण होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण में कैसे होगा, ये क्या है हमारा, एक सरल रेखा है और उसमें क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तिरछा रेखा है। ठीक है, दो रेखा है। ठीक है, तो क्या दो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो एक दूसरे को क्रॉस करती है तो यहाँ पर मानकर एक्स कोण बन रहा है, तो उसके सामने वाला जस्ट अपोजिट वाला भी क्या बनता है, वही सेम कोण बनता है। मतलब क्या होगा, इसका मान एक है तो इसका मान भी क्या होगा, एक होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण में क्या होता है, दो समान सरल रेखा होता है। ठीक है, दो समान सरल रेखा होता है और एक रेखा क्या कर रही है, उसको काट रही है। ठीक है, इसको मैं बस आधा लिया हूँ। ठीक है, रेखा को क्या लिया हूँ, आधा लिए, नहीं तो ये वाला क्या आ जाता, ऊपर यहाँ तक आता और ये वाला भी पूरा नीचे जाता। ठीक है, इसको मैं आधा लिया हूँ। तो इसमें देखो ये वाला क्या बन रहा है, इस अंदर में ही बन रहा है ना, अंदर में ही बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पास एक्स वाला कोण बन रहा है, यहाँ पास वाई कोण बन रहा है। यानी क्या होता है, एक ही रेखा, मतलब दो समांतर रेखा में एक रेखा क्या कर उसको काट रही है, तो इसके अंदर में जो कोण बनता है वही क्या होता है, हमारा अंतःकोण बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं। चौथा देखते हैं संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं, देखो दो समांतर क्या है, हमारा रेखा है। ठीक है, पहले दो समांतर रेखा है और दो समांतर रेखा क्या करे, एक तिरछा रेखा उसको काट रही है। ठीक है, तिरछी रेखा एक काट रही है उसे। तो इसमें देखो ऊपर वाला भाग y बराबर 3x लिखा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, y मान होगा, इसमें देखो y को हटा देंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से समझो, यहाँ पास y है तो यहाँ पास क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, y बराबर 3x हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले भाग में मान कर y है। ठीक है, y है तो नीचे वाले भाग में क्या होगा, 3x होगा। तो 3x में क्या होगा, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, वही क्या हमारा संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। और देखो पांचवा क्या है हमारा, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण कैसे कहेंगे, दो समांतर रेखा है। ठीक है, एक तिरछी रेखा उसे काट रही है। तो देखो इस तरफ एक कोण बनेगा। ठीक है, इस तरफ एक कोण बनेगा और दूसरी तरफ उसके नीचे तरफ कोण बनेगा। वही क्या होता है, एक ही रेखा में, देखो एक ही रेखा में कट रहा है, एक रेखा उसे काटे है दो समांतर रेखा को, तो उसी रेखा में क्या होगा, एक इस तरफ बनेगा और एक उस तरफ बनेगा, जस्ट अपोजिट बनेगा। ठीक है, ये नीचे में बन रहा है तो वाला ऊपर में बनेगा इस तरफ। ठीक है, ये क्या है, हमारा एकांतर कोण है। ठीक है, इन पांचों नियम का उपयोग हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2 में करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को एच और जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारा डायग्राम दे दिया है। ठीक है, चित्र दे दी है, तो पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जो दिया है उसे पहले हल कर दिया करके लिख लेना। ठीक है, दिया है जो लिखा है उसी को लिख देना। ए बी समांतर है सी डी। देखो ए बी के समांतर रेखा है सी डी। ठीक है, सेम, तो ये इसलिए ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है, दो दो लकीर क्या है, समांतर का चिन्ह। तथा तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को एच और जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना दिया है हमें, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या है हमारा, इस तरफ 2x है तो इस तरफ कुछ मान होना चाहिए था हल करने के लिए। अब देखो इसमें क्या कौन सा नियम का उपयोग करेंगे, देखो 5 नियम बताया हूँ। ठीक है, 5 नियम का उपयोग इसमें क्या करना है। ठीक है, कौन सा नियम लगेगा उसको देखकर हमें हल करना है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पास 2x है तो इस तरफ भी हमें कुछ मान लाना होगा। ठीक है, हल करने के लिए देखो तो किस नियम का कर सकते हैं,
संगत कोण का कर सकते हैं। देखो तो लिखते हैं संगत कोण, ठीक है। संगत कोण वाला नियम का उपयोग करेंगे। तो संगत कोण वाला कैसा होता है बताया था, ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग क्या होता है, समान हो जाता है, बराबर हो जाता है करके, ठीक है। तो कोण लिखते हैं तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते इसका मान 3x तो इसका मान 3x हो जाए, बताना पड़ेगा हमें। तो ई जी डी लिखेंगे, कोण ई जी डी, ठीक है, डी ई जी डी बराबर है कोण किसके, जी एच बी के, कोण जी एच बी के, ठीक है। तो कोण ई जी डी बराबर कोण जी एच बी का मान पता है हमें 3x है, तो 3x इसमें लिख दो। तो देखो हमें पता चल गया कोण ई जी डी का मान क्या है 3x है, ठीक है। तो इसका मान भी क्या होगा 3x होगा, ठीक है। समझ गया क्या कैसे किए करके, ठीक है। संगत कोण से हमें पता चल गया। अब देखो संगत कोण पता चल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो रैखिक युग्म वाला हम सूत्र लगा सकते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, देखो एक सरल रेखा है, इसमें एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180 अंश हो जाता है। कौन सा वाला यूज होगा, रेखिक युग्म वाला होगा, ठीक है। रैखिक युग्म कोण से, ठीक है, रेखिक युग्म कोण का नियम का उपयोग होगा। तो इसमें देखो रेखिक युग्म कोण का उपयोग होगा तो क्या होगा, कोण सी जी ई, कोण सी जी ई प्लस कोण ई जी डी, कोण ई जी डी बराबर कितना होगा 180 अंश, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो कोण सी जी ई का मान पता है हमें 2x है, 2x प्लस और कोण ई जी डी का मान पता है 3x है, बराबर 180 अंश। तो 2 और 3x कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, बराबर 180 अंश। तो x का मान कैसे निकल जाएगा 180/5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो 5 दिया 15, 3 बज गया, 5 31, यानी x का मान कितना आ गया 36 अंश आ गया, ठीक है। इतना समझ गया क्या। अब देखो x का मान तो निकाल ली है, तो x का मान निकल गया, तब y का मान निकालना है। तो यहाँ पास देखो कौन सा नियम का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। यहाँ 3x है, उसके जस्ट अपोजिट के सामने में क्या है y है। तो देखो यहाँ पास कौन सा सूत्र लग सकता है, शीर्षाभिमुख कोण वाला लगता है। देख लो दो क्या है, दो रेखा है और आमने सामने में 3x और y है, तो क्या हो जाता है आपस में बराबर हो जाता है, जानते हो शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखते हैं तीसरा शीर्षाभिमुख कोण का नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कोण लिखते हैं जी एच बी, कोण जी एच बी बराबर हो जाएगा कोण ए एच एफ के, कोण ई, अच्छा ए है ना, ए एच एफ के, समझ गए इतना, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण में क्या हो जाता है, आमने सामने समान हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, कोण जी एच बी का मान क्या, देखो जी एच बी का मान ये है 3x, ये 3x, और कोण ए एच एफ का मान क्या है, देखो ए एच एफ, तो y है, तो y कर दो, ठीक है। तो हमें पता है x का मान, ठीक है, तो x का मान रख दो, ये 3 इंटू x का मान कितना है 36 और ये बराबर y, ठीक है। तो इस तरफ देखो y बराबर जमा के लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 6 3 18, हासिला 1 3 3 9 1 10, 108, ठीक है। और 3 6 3 18, हासिला 1 3 3 9 10, तो ये कितना आ जाएगा y का मान 108 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कर कर हमें क्या करना है, हल करना है। देखो पूरा मतलब क्या होगा, हम पांचों नियम का उपयोग होगा, ठीक है, नियम का ही उपयोग करके हमें हल करना है, ठीक है।